जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी राम जी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। आज से देश भर में बीजेपी प्रचार अभियान चलाने जा रही है। पूरे देश में फैक्ट बेस्ड जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए देश और जिला स्तर पर विशेष कमेटियों का गठन हुआ है। आज और कल सभी प्रदेश बीजेपी मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके साथ ही घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। विपक्ष का आंदोलन शुरू होने से पहले जमीनी स्तर पर उनके नैरेटिव खत्म करने की यह स्ट्रेटजी है। इन सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी टीम बनाई गई है। तो जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी लोगों को समझाएगी और क्यों सरकार ये कानून लेकर आई है उसके बारे में बताया जाएगा। इसका प्रचार किया जाएगा। प्रचार अभियान के लिए कमेटी बना दी गई है। बीजेपी का ये मेगा प्लान है। जी राम जी कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इससे पहले कि विपक्ष नैरेटिव उनके खिलाफ बनाए, बीजेपी की यह रणनीति है कि पहले ही लोगों को समझा दिया जाए, इसके बारे में अवेयर किया जाए, ताकि अगर विपक्ष गलतफहमी फैलाने की कोशिश करे तो लोग उनकी बातों में ना आए। तो इन सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी टीमें बनाई गई हैं। आज से बीजेपी का राष्ट्रीय जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मीडिया से प्रवक्ता मुखातिब होंगे और जिला, ब्लॉक पंचायत और सरपंच सम्मेलन भी किए जाएंगे। इसके अलावा गांव-गांव में फैक्ट आधारित प्रचार किया जाएगा। विज्ञापन और आक्रामक सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी होनी है। जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। आज से बीजेपी का ये मेगा प्लान शुरू हो रहा है, कैंपेन शुरू हो रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लोगों को बताया जाएगा। जिला, ब्लॉक पंचायत और सरपंच सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश, जी राम जी कानून को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है लोगों को जागरूक करने के लिए और बूथ स्तर तक संदेश पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि विपक्ष कोई रणनीति बनाए सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, और लोगों को ये बताए कि किस तरह से उनके खिलाफ हो सकता है, लेकिन बीजेपी पहले से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जी, आपने ठीक कहा कि आपको याद होगा कि शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो उसमें ये कहा गया कि 10 जनवरी से वो देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे और जन जागरण अभियान शुरू करने की कोशिश करेंगे। जी राम जी बिल, जिस तरह से मनरेगा का नाम चेंज किया गया, उस नैरेटिव को काटने के लिए बीजेपी ने शनिवार को एक बड़ी बैठक की, जिसमें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री, ये तीनों की बैठक हुई, जिसमें कि बीएल संतोष भी शामिल थे और तमाम सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को और यहाँ तक कि पार्टी के सांसदों को भी जुड़ने को कहा गया। तो इसी में ये निर्देश दिया गया कि हर जिला स्तर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और कहा गया पार्टी सांसदों को अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह का प्रचार अभियान शुरू करें और खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां मनरेगा का ज़्यादा इम्पैक्ट है, उन इलाकों में किसानों तक ये बात पहुँचाने के लिए लोकल अखबारों में लेख लिखे जाए, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाए और आम जनता जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी की, लगभग 343 जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, उनको कहा गया कि आप विधायकों को भी इस बारे में प्रारूप ये बताएं कि सरकार ने आखिर ये चेंज किया तो क्यों किया, इससे क्या फायदे होंगे। और इसका सोशल मीडिया कैंपेन भी आज से शुरू हो गया। लगातार बीजेपी के तमाम मंत्री और यहाँ तक कि सांसद सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। ये कोशिश है कि जिस तरह से कांग्रेस इसका प्रचार करना चाहती है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, मनरेगा को कर्ब किया गया और ये कानून हटाने की प्रक्रिया है, उसकी काट कैसे की जाए, उसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया। 2 दिन, आज से और कल, हर राज्य में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसकी शुरुआत कुछ ही देर में आपको हर राज्यों में देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से बीजेपी को लगता है कि अगर ये नैरेटिव ग्रामीण इलाकों तक गई तो उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए इस नैरेटिव की काट के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान चॉकआउट किया है। जी बिल्कुल कमलेश, क्योंकि कांग्रेस ने खास तौर से ये कहा था कि मनरेगा को रिप्लेस करके आपने मजदूरों के साथ छल किया है, उन्हें नुकसान पहुंचेगा, श्रमिकों को जिस तरह से पहले सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिलेंगी। लेकिन अब बीजेपी ये लोगों को बताएगी, अवेयर करेगी कि किस तरह से उन्हें फायदा होगा। ऐसे में बीजेपी की जो पूरी प्लानिंग है उसको लेकर तैयारी क्या है, क्योंकि आज से ही कहा जा रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सम्मेलन भी आयोजित होंगे। जी सर, मैंने आपको कहा कि
चूंकि कांग्रेस का प्लान जो है 10 तारीख से पूरे देश भर में कैंपेन करने का है, तो पार्टी ने तय किया है कि आज से ही पूरे अखबारों में पोस्टर्स, अखबारों में इश्तिहार छपाई जाए और बताया जाए कि अभी जो जी राम जी बिल है उसकी क्या क्या खूबियां हैं और पहले की जो मनरेगा बिल थी उसमें क्या क्या त्रुटियां थी। तो ये दो तरह का कॉलम बनाया जाएगा कि क्या त्रुटियां थी, क्या हानि हो रहा था मनरेगा से, और अब जो जी राम जी बिल इनएक्ट मतलब कानून बना है उससे क्या लोगों को फायदा होगा। देखिए 3-4 बड़ी बातें साफ तौर पे लिखा गया है। जो फायदे की बात कही गई है, 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार, अगर और हर सप्ताह इसका भुगतान, अगर भुगतान होने में देरी होती तो उसका मुआवजा भी आपको निश्चित रूप से जो श्रमिक है उनको मिलेगा। साथ में ये कहा गया कि 60 दिन का एक ब्रेक होगा ताकि जो लोग किसानी का काम करते हैं, खेत मजदूर खेत में काम करते हैं, उनको एक समय मिल पाए कि अपने खेत में भी काम करें और जब खेत से मुक्त हो जाए तो फिर ये काम करा। और कहा गया कि रोजगार की गारंटी है और बजट बढ़ाया गया है। 4 बड़ी बातें जो बीजेपी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रदेशों में जाकर, खाली जिला स्तर पर जाकर लोगों को समझाएगी। बिल्कुल कमलेश, ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी जी राम जी कानून को बीजेपी बता रही है और किस तरीके से जन जागरण के तहत कैंपेन चलाया जाएगा देखना होगा। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी।